हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पिछले सेक्शन में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा है और उससे रिलेटेड चीज़ों को देखा है। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। समय के साथ वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसको वेग समय ग्राफ द्वारा हम व्यक्त करते हैं। वाई एक्सिस पे हम वेग को दिखाते हैं जनरली, और एक्स एक्सिस पे हम समय को दिखाते हैं। जिसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ मतलब जो पिंड की गति है या जो पिंड का जो वेग है वो समय के साथ नहीं बदलता है, तो उसको हम कहते हैं एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। तो इसमें वाई एक्सिस पे आप वेग ले लीजिए और एक्स एक्सिस पे क्या ले लीजिए, समय। देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे आप राइट साइड में जाते जाएंगे समय क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आपको वाई एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू होगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे t1 सेकेंड पे वेलोसिटी अगर मान लीजिए कितना मिलता है, इतना मिलता है। तो यहाँ पे अगर t2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी आपको क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। t3 सेकेंड पे या t3 टाइम पे भी वेलोसिटी आपको क्या मिल रही है, सेम। जैसे जैसे समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है वेलोसिटी आपको हमेशा क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, एक समान मिल रहा है। तो ये हो सकता है एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। मतलब समय के साथ परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ साथ यदि पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। दूसरा है एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक समान त्वरित गति का मतलब है कि जैसे जैसे पिंड आगे बढ़ेगा उसका त्वरण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब त्वरण में वृद्धि होती रहेगी। तो इसे अगर इस ग्राफ को आप देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसकी एक्स एक्सिस से जो स्लोप है मान लीजिए कितना, थीटा। तो अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करोगे, बहुत सारे लाइंस आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, तो ये सारे एंगल क्या होंगे, थीटा। सारे एंगल आपके होंगे थीटा। और आपको पता है कि ए बराबर होता है dv बटे dt, ये पहले बताया जा चुका है आप लोगों को। मतलब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल या इंस्टेंटेनियस त्वरण, तात्क्षणिक जो त्वरण होता है, ए बराबर dv बटे dt। तो आप देख सकते हो हर जगह पे स्लोप क्या है, बराबर। मतलब पिंड एक सीधी रेखा में गति करेगी और उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, सरल रेखा होगा। तीसरे प्रकार की गति है असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। देखिए जो एक समान त्वरित गति होगा उसमें हमेशा आपका जो tan थीटा है या स्लोप, tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप या जिसको हम कहते हैं प्रवणता, हमेशा क्या मिल रही थी, प्रवणता बराबर, क्योंकि थीटा क्या है, बराबर। तो tan थीटा हमेशा आपका क्या होगा, बराबर होगा। अगला आपका असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। असमान गति त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ में इसकी पहचान ये है कि जब मतलब जो असमान त्वरित गति के लिए जो पिंड का जो वक्र होगा वो हमेशा एक अनियमित रूप से बदलता है, या उसका वेग जो है, पिंड का जो वेग है वो अनियमित रूप से क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। और आपको कुछ टेढ़ी मेढ़ी आकृति की या वक्र मिलेगा, या ऐसे कहिए कि जिग जैग, या ऐसे कहिए कि एक एक कर्व की तरह, कर्व वक्र मिलेगा आपको, एक कर्व। इसको क्या कहते हैं हम, कर्व कहते हैं, कर्व। और ये क्या था आपका, स्ट्रेट लाइन। तो असमान त्वरित गति के लिए हमेशा आपको एक कर्व मिलेगा या जिगजैग लाइन आपको मिलेगी। कैसे पता करेंगे कि असमान त्वरित गति है, तो देखिए पिंड के मतलब जो पिंड की जो गति है उसके हर एक पोजीशन पे आप क्या करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए। टेंजेंट मतलब क्या है, टेंजेंट का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा आप खींचिए। तो देखिए हर एक पॉइंट पे जो स्पर्श रेखा होगी वो क्या होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। कहीं पे थीटा कुछ और, कहीं पे थीटा कुछ और। इस वजह से ये पहचान है कि जो असमान त्वरित गति होती है वो उसमें जो पिंड के वक्र पर हर एक पोजीशन पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो जो आपको एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट मैंने खींचा है तो इतना थीटा मिला है, और इस वाले पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट खींचूँ तो एक्स एक्सिस के साथ ये कोण कितना मिलेगा, थीटा 2, इसको बोल दीजिए थीटा 1। तो कोण में क्या है,
अंतर है। ठीक है, अगर यदि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे आप, तो ये किस तरीके से जाएगा स्पर्श रेखा, ऐसे जाएगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक कोई लाइन खींचेंगे तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा θ3, जो θ1 θ2 तथा θ3 से क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, मतलब कोण क्या होंगे आपके, अलग अलग होंगे। तो ये पहचान होती है असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ की। अगला हेडिंग आपका वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण। तो याद रखिएगा किसी निश्चित समयांतराल में वस्तु का विस्थापन उसके वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब यदि कहीं पे आपको वेग और समय का ग्राफ दिया हुआ है और यदि आपसे विस्थापन पूछा जाता है कि विस्थापन कितना है, तो उस वक्र का क्या करिए, समय अक्ष के साथ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और वही क्या होगा, उसका वही जो क्षेत्रफल आपको मिलेगा वही उस पिंड का क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन हो जाएगा। तो जैसे ऐसे समझिए कि वेग समय ग्राफ दिया है, t1 समय पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है c, t2 समय पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है d। ठीक है, तो t1 से t2 अगर पार्टिकल जाता है, t1 समय का परिवर्तन t1 से t2 होता है, तो पार्टिकल के पोजीशन में चेंज c से कहाँ तक होता है, d तक होता है। तो जो समय अंतराल मिलेगा आपको क्या मिलेगा, t2 माइनस t1, क्योंकि t1 से कहाँ गया पार्टिकल, t2 समय पे गया है। वस्तु का वेग, ठीक है, वस्तु का वेग जिसको हम क्या लिखेंगे v, और v की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, f इंटू सी, मतलब एफ सी जो लेंथ है वो क्या होगी, वस्तु की लंबाई होगी। जो एफ सी का जो वस्तु का वेग होगा वो क्या होगा, वस्तु का वेग एफ सी के लंबाई के जो एफ टू सी ये वाला जो लाइन है उसके वेग के बराबर, क्योंकि आपको पता है कि सी टू डी जब पिंड गया है तो उसका वेग क्या है, नियत है, और कितनी दूरी है, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम वाई एक्सिस पे डालेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु पे काटेगा ये, मान लीजिए इसको ए बोल दीजिए, तो या तो ओ ए लंबाई बोलिए या तो इसको क्या बोल सकते हो आप, एफ सी लंबाई, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अतः आप देख सकते हो कि जो वस्तु का वेग होगा वो क्या हो जाएगा, एफ सी, एफ टू सी का बीच के जो एफ से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वही वस्तु का वेग हो गया। अच्छा, वस्तु का विस्थापन आप कैसे निकाल सकते हो, आप देख सकते हो t1 से t2 के बीच में ये आकृति आपको एक दिख रही है जो क्या है, आयत है। तो वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन, अब इसका क्षेत्रफल यदि आपको निकालना तो विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय अंतराल। ठीक है, वस्तु का वेग बराबर, सॉरी, वस्तु का विस्थापन बराबर वेग गुणे समय अंतराल। वेग क्या है एफ सी और समय अंतराल क्या है t2 माइनस t1। तो इसको आप लिख सकते हो एफ सी इंटू t2 माइनस t1 बराबर क्या लिख सकते हो, आकृति सी डी एफ, और इसको क्या कर सकते हो आप, इसको एक पॉइंट ले लीजिए, ई पॉइंट ले लीजिए। तो आकृति किसका है, आकृति सी डी ई एफ का क्षेत्रफल, सी डी ई एफ का क्षेत्रफल, मतलब वस्तु का जो विस्थापन मिलेगा आपको वो इस आकृति सी डी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और जो सी डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, तो अतः वस्तु का जो विस्थापन आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। वेग और समय के बीच के ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा आपके विस्थापन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि x अक्ष के अनुदिश गति करते हुए एक कण वेग समय ग्राफ दिया गया है। वेग और समय का ग्राफ आपके बीच आपको क्या है, वेग और समय के बीच का ग्राफ आपको गिवन है। कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करिए। तो देखिए वेग समय ग्राफ आपको गिवन है, तो आप विस्थापन कैसे निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल आप क्या करिए, निकाल लीजिए। और दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में अंतर यह है कि जो दूरी है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, और जो विस्थापन है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो जब हम विस्थापन निकालेंगे तो यक्ष समय अक्ष के ऊपर के क्षेत्रफल को हम धनात्मक लेंगे और समय अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। लेकिन जब हम दूरी ज्ञात करेंगे तो समय अक्ष के ऊपर का भी क्षेत्रफल पॉजिटिव लेंगे और नीचे का भी क्षेत्रफल क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो इस वजह से दूरी और विस्थापन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए हमको क्या करना, सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं, दूरी। तो दूरी में हमें सारा क्षेत्रफल क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो यदि आप दूरी निकालना चाहते हो तो आप देख सकते हो ये ओ से लेके यहाँ तक जाके इस वाले पॉइंट तक एक समलंब चतुर्भुज आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग
समांतर भुजाएं ये वाली और ये वाली है, तो समांतर भुजाओं की कितना है, ये भुजा की लंबाई कितना है 6 मीटर, 6 जो भी दिया है, और इस वाली भुजा की लंबाई कितनी है 2 से लेके 4 तक, इतना इसका मतलब क्या है 2 से 4 तक का कितना हो गया 2 हो गया। तो एक बड़े 2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी हमको निकालना है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 8 के बराबर हो जाएगी, तो इंटू 8, तो मिलेगा 1/2 गुणे 8 इंटू 8, ठीक है, तो आपको मिलेगा 4 ये 32 मिल गया। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या मिल गया 32। उसके बाद आप देख सकते हो ये 2 ट्रायंगल में आप इसको विभाजित कर सकते हो, ठीक है, 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये, ठीक है, तो इसका इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार की लंबाई कितनी 6 से 8 के बीच में दूरी कितनी होगी 2, और ऊंचाई कितनी दी हुई है -5, तो इसको हम कितना लेंगे 5 ले लेंगे, तो ये आपका कितना मिलेगा 5 मिलेगा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 गुणे आधार की लंबाई 8 to 10 में कितना 2, और उसका ऊंचाई कितना है 5 है, तो यहाँ से भी आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो जो टोटल दूरी आपको मिलेगी 32 + 5 + 5 = 42। जो आपको दूरी मिलेगी वो कितना मिलेगा 42 मीटर आपका दूरी मिलेगा। विस्थापन यदि आपको निकालना है तो विस्थापन में क्या करना है, ऊपर एक्स अक्ष समय अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल क्या लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे, और नीचे का क्षेत्रफल क्या लेंगे नेगेटिव। तो ये समलंब का क्षेत्रफल आपका कितना है 32 माइनस ये वाला क्षेत्रफल आप कितना लेंगे -5, और ये वाला भी क्षेत्रफल आप कितना लेंगे -5, क्योंकि यक्स या ऐसे कहिए समय अक्ष के क्या है नीचे है, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 22 मीटर। तो एक ही क्वेश्चन में किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी आपको मिला है 42 मीटर, तथा विस्थापन कितना मिला है 22 मीटर। ये यही कॉन्सेप्ट है कि जो दूरी है वो अदिश राशि होती है, और जो विस्थापन वो कैसी राशि है सदिश राशि होती है। अगला हेडिंग है आपका वेग समय ग्राफ से औसत त्वरण ज्ञात करना। ये आप पिछले सेक्शन में भी जब हम विस्थापन समय ग्राफ देखे थे, पोजीशन टाइम ग्राफ जब हम देखे थे, तो उसमें हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला हुआ है। और अब यदि आपको वेग समय ग्राफ गिवन है तो आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे, क्योंकि a बराबर क्या होता है आपको पता है, a बराबर dv/dt, या a एवरेज बराबर क्या मिलता है ΔV/Δt। तो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो आपको त्वरण मिलेगा, और यदि पोजीशन टाइम ग्राफ आपको गिवन है तो आपको क्या मिलेगी वेलोसिटी मिलेगी। तो ये हम कर चुके हैं और इसकी बात हमको करना है। तो जैसे आप देख सकते हो t1 टाइम पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी कितना है v1, t2 पे कितना हो गया v2, तो समयांतराल कितना हो गया t2 माइनस t1, और जो वेग में परिवर्तन कितना हो गया डेल्टा v, जो किसके बराबर होगा डेल्टा v बराबर कितना होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 माइनस v1। और आपको पता है कि यदि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो उसकी जो प्रवणता मिलेगी आपको वो किसके बराबर होगा एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर डेल्टा, अब इस ट्रायंगल में देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे एक बनता हुआ आपको दिखेगा, ये पिछले सेक्शन में भी हम कर चुके हैं। तो समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या था लंब बटे आधार डेल्टा v बटे डेल्टा t, और वही किसके tan थीटा के। तो a एवरेज बराबर क्या डेल्टा v कितना v2 माइनस v1, और डेल्टा t कितना t2 माइनस t1, तो आपको मिलेगा a एवरेज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा v बटे डेल्टा t बराबर tan थीटा। अगला आपका हेडिंग है वेग समय ग्राफ से तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करना। तात्क्षणिक त्वरण आपको बताया जा चुका है, आपको किसी पर्टिकुलर समय पे पिंड का जो त्वरण है या वस्तु की जो त्वरण होती है उसी को हम कहते हैं तात्क्षणिक त्वरण। तो ये होता है तात्क्षणिक त्वरण, इसमें समयांतराल क्या होता है 0, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हम क्या करना चाहते हैं वस्तु का त्वरण निकालना चाहते हैं। तो डेल्टा टी क्या लगा दोगे 0, तो लिमिट a बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बटे डेल्टा टी, मतलब एवरेज जो त्वरण है उसमें यदि समयांतराल 0 के आसपास हो जाए, मतलब समयांतराल हो ही नहीं, तो उसी को कहते हैं तात्क्षणिक त्वरण। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ से dv बटे dt, और ये किसके बराबर होता है tan अल्फा, जो कोण है जो स्लोप है लाइन की उसी के बराबर उसका तात्क्षणिक त्वरण आता है। थैंक यू। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।